हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बीबीयू के अंदर कोई भी कॉलेजेस में यूजी का यानी कि ग्रेजुएशन का आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो सेमेस्टर 1 का। आप सभी को पता होगा कि जिनका भी सेशन 2023 से 27 था दोस्तों, आप सभी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का ऑनलाइन नोटिस निकाल दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर आपका अभी फॉर्म भराना बीबीयू के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर चालू हो चुका है। वीडियो थोड़ा सा लेट आया क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम था यहाँ पर साइट में और वो ठीक हो गया। कुछ प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है जो कि हम आगे में आपको बताएंगे, और ताकि यहाँ पर हम अच्छे तरीक़ा से आपको बताएं कि एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोग अच्छे तरीक़ा से भर पाओ। ठीक है, ये प्रॉब्लम था, इसको मैं सॉल्यूशन यहाँ पर ढूंढ लिया। साथ ही साथ कंप्लीट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। एक चीज़ मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, वीडियो अगर लंबा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कंप्लीट वीडियो को, उसके बाद ही अपना फॉर्म को अप्लाई करिएगा। नहीं तो अगर आप एक बार गलती करते हो तो अभी आपका 7 सेमेस्टर यानी कि टोटल 8 सेमेस्टर बचा हुआ है, आपको मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आप अच्छे तरीक़ा से आप वीडियो को एक बार देख लेते हो और अगर आप फॉर्म भरते हो या फिर कहीं भी साइबर कैफ़े में भी जाकर भरवाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हम बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले तैयार रख लेना है, ताकि आप सभी लोगों को प्रॉब्लम ना हो और एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत ही ईजी तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से अपने मोबाइल फ़ोन से भी या लैपटॉप से भी भर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना है वो मैं आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग तैयार रखिएगा, तभी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को कम्प्लीटली भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम फॉर्म। क्लियर है, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो पहला नंबर में सेमेस्टर 1 रजिस्ट्रेशन स्लिप। दोस्तों आप बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन स्लिप हमको तो कॉलेज से मिला नहीं है, पर ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सारी चीज़ आपका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सेमेस्टर 1 का रजिस्ट्रेशन स्लिप चांसलर पोर्टल से आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करना है इस पर कंप्लीट वीडियो हम बना दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उनका दिया हुआ है कि हाउ टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑनलाइन। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब तक आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो VBU 202300 करके आपका ये जो नंबर होता है, अगर आप इसको नहीं डालोगे तो आपका डेटा फैच ही नहीं कर पाएगा और आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपका दिया हुआ है वो पूरी तरह से कंपलसरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा में मोबाइल नंबर दोस्तों आपको वही डालना है जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है और जो मोबाइल नंबर कभी बंद नहीं होगा जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपका बाद में अगर जो भी मैसेज रहेगा या फिर OTP रहेगा वो सारा आपका मोबाइल फ़ोन पे ही आएगा। क्लियर है, ईमेल आईडी के साथ भी वही कहानी है। ईमेल आईडी आपको वही देना है जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी को आप यूज़ करते हो। क्लियर है, बाद में कभी आप पासवर्ड को फॉरगेट करने का ऑप्शन आपका आ जाता है, नौबत आ जाता है, कभी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो तो आपका उस टाइम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत मदद करेगा पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हो जो आपका 4th नंबर में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके एडमिट कार्ड प्लस में आपका मार्कशीट जो आएगा दोस्तों फाइनल वाला, उसमें आपका ये आपका फोटो जो अपलोड करोगे वही आपका आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर आप ब्लैक कलर पेन से कर सकते हो व्हाइट स्पेस पे, या फिर ब्लू कलर से भी चलेगा, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ब्लैक कलर से आप सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करते हो, ब्लैक कलर इंक वाला सिग्नेचर। तो ठीक है, 6 में है ABC ID कार्ड। आपको मैं बता दूँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID कार्ड। ठीक है, ये आपका ID कार्ड डिजीलॉकर से बनाया जाता है, जिसपे हम कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिजीलॉकर से ID कार्ड को कैसे बनाए या फिर कैसे अपना ABC ID कार्ड को बनाए वो कंप्लीट आपका दिया हुआ है। वो आपका 12 डिजिट का नंबर होता है, जैसे कि आधार नंबर आपका होता है उसी तरह से 12 डिजिट का आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का यहाँ पर नंबर होता है, जो कि फिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फ्यूचर में जब आपका पढ़ाई होता है दोस्तों तो जो भी आपका क्रेडिट है, तो ध्यान दीजिएगा जो क्रेडिट आप स्कोर करोगे ठीक है सब्जेक्ट्स में यानी कि ऑनर्स में, वो आपका ABC ID कार्ड में ही आपका सबमिट या फिर जमा किया जाएगा। क्लियर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर 7th में है एडमिशन स्लिप।
इसलिए दोस्तों एडमिशन स्लिप भी आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही मिलेगा। जब आप एडमिशन पेमेंट किए हैं दोस्तों, वही आपका एडमिशन डेट होता है और वही डेट आपको एडमिशन स्लिप में ही आपको दिखेगा। क्लियर है। नेक्स्ट और 8 नंबर पे लास्ट है आधार कार्ड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एड्रेस फिल करने में मदद करेगा एग्जामिनेशन फॉर्म में, और आधार नंबर आपको चाहिए। ये आपका कंपलसरी, जब तक आधार नंबर नहीं होगा तब तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो टोटली मैं यहाँ पर बता दूँ 8 डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आप तैयार कर लो, उसके बाद ही अपना एग्जाम फॉर्म भरना। बट अभी वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करके अपना फॉर्म को भर लीजिएगा। तो चलिए आगे यहाँ पर आप वेबसाइट की ओर चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई आपको नहीं बताएगा, और बाद में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप घूमते रह जाओगे, कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ एक बार पहले कंप्लीट वीडियो को देख लो, उसके बाद अपना फॉर्म भरना, ताकि कोई गलती ना हो। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि इस तरह से इंटरफेस है। नीचे चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप आ सकते हो, या फिर सिर्फ रिव्यू सर्च करोगे तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। क्लियर है। वेबसाइट में जैसे ही आप इंटर करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। क्लियर है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक टैब है एग्जामिनेशन का। ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली एग्जामिनेशन वाले टैब पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आप आओगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ वेलकम टू एग्जामिनेशन पोर्टल। क्लियर है। यहाँ पर आपको देखिए, मैं अभी एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म वाला टैब को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म वाले टैब को सेलेक्ट करोगे, आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो आपका पेज है वो आपका लॉगिन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है। ठीक है, कि कितना KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूँ, आपका जो साइन और फोटो होगा दोस्तों, वो आपका मैं बता रहा हूँ 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। क्लियर है। ये बात आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपका जो इमेज का साइज है दोस्तों, वो आपका 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 KB से कम का ही होना चाहिए, और JPG फाइल होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर आप नीचे आओगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉगिन वाला ऑप्शन। क्लियर है। लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपके पास दो, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो दो आपके पास लिंक है कि यहाँ पर आप क्लिक करके क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, लिंक 1 लिंक 2। आपको मैं बता रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे और आपका पहली बार एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो। क्लियर है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए लिखा हुआ है डू नॉट हैव एन अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है डू नॉट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर फॉर न्यू यूजर। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कोर्स। ठीक है। यहाँ पर सिंपली अपना कोर्स सेलेक्ट करिएगा। आपको पता होगा जो आपका कोर्स है उसका नाम है FYUGP, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। क्लियर है। ग्रेजुएशन आपका 4 साल का हो चुका है, इसलिए यहाँ पर FYUGP है। तो FYUGP वाले सेक्शन पे जाकर इसको सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आप FYUGP सेमेस्टर सेलेक्ट करोगे दोस्तों यहाँ पर कोर्स में, तो अब आप सेमेस्टर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1 का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपका फुल नेम, आपका पूरा नाम डालना है कैपिटल अक्षरों में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको बताया चांसलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन स्लिप से आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे फुल नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो यहाँ पर यूज़र नेम डालने का ऑप्शन आपका जो अभी दिख नहीं रहा है वो आपका खुल जाएगा, और यहाँ पर आप यूज़र नेम में भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालोगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूज़र नेम में कुछ अलग आपको नहीं बनाना है कि जब से आपका नाम है उसके साथ मोबाइल नंबर डाल दिए। आपको ये खास ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर ही यूज़र नेम में ही डालना है, क्योंकि इससे आपका डेटा आगे 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक डेटा आपका फैच होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यूज़र नेम में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना यूनिवर्सिटी का। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर ब्रैकेट में लिख भी दिया है।
पासवर्ड देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड है, पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका नाम सोनू है तो SONU, S कैपिटल, ONU स्मॉल, @ यहाँ पर कुछ भी आप 7 3 4 5 जो भी आप बनाओगे अपने हिसाब से, जो भी आपका होगा वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो पासवर्ड दोस्तों आप यहाँ पर डालोगे वही पासवर्ड को आपको सिंपली यही वाला पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोबाइल ईमेल आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ईमेल आईडी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ईमेल आईडी जो है वो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली एंटर कर देना है इस जगह पे। क्लियर है। उसके बाद जैसे ही आप ये सब डेटा डाल लेते हो तो वो आपको मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन है वो जो आपको ब्लर दिख रहा है यहाँ पर डालने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो चलिए हम अपना सारा डिटेल को डाल लेते हैं और आगे देखते हैं। जैसे अपना सारा डिटेल डालोगे दोस्तों, उसके बाद आप मोबाइल नंबर को फिल करके कहीं भी टच करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर आप देंगे उस पर सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ इंटर OTP सेंड टू मोबाइल नंबर ब्रैकेट में मोबाइल नंबर। क्लियर है, जो कि आपका भेज दिया गया है। क्लियर है। अब हम चलिए यहाँ पर 4 डिजिट का मोबाइल नंबर जो मेरे फ़ोन पर आया है यहाँ पर डाल लेते हैं और नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही OTP वेरीफाई करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट यूज़र का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका फुल नेम, यूज़र नेम जो आप डाले हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर कर देना है। जैसे आप स्क्रॉल करके ऊपर करोगे दोस्तों अब आपका यहाँ पर देखिए अपलोड योर फोटोग्राफ पिक्चर, अपलोड योर सिग्नेचर, 2 ऑप्शन आपको दे रहा है। क्लियर है। ये फोटोग्राफ आपका जो है एडमिट कार्ड में शो करेगा और यही सिग्नेचर आपका एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट में आएगा। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है वही फोटो डालना है जो अच्छे तरीक़ा से क्लियर होगा। पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और 50 KB से दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ ये आपका फाइल कम होना चाहिए। 50 से अगर ज़्यादा यानी कि 51 KB हो जाता है तो वो आपका फाइल अपलोड नहीं लेगा। क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर फटाफट अपना प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका फाइल अपलोड हो जाएगा एक एक करके। ध्यान ये रखना है कि आपको अच्छे तरीक़ा से अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आप जैसे ही आओगे यहाँ पर आपका प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद साइनअप का ऑप्शन आपको दिखेगा। सिंपली आपको इस साइनअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साइनअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन 55, जो आपका नाम है वो आपका लिखा हुआ है। क्लियर है। आपका उसके बाद यहाँ पर यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी पोर्टल, यूनिवर्सिटी यूज़र नेम आपका जो है वो और पासवर्ड आपको दिख रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। क्लियर है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आओगे दोस्तों यहाँ पर गो फॉर लॉगिन वाला ऑप्शन है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपका मिल चुका है, यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कर चुके हो। अब आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन करके आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पर लिंक 1, लिंक 2 किसी के माध्यम से जा सकते हो। हम यहाँ पर सिंपली लिंक 1 को चूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। दोनों में आप बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो आप यहाँ पर यूज़र नेम अपना बनाए थे, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ साथ जो पासवर्ड आप क्रिएट किए थे उसको डालकर सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए लॉगिन का, आपको इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन दिख रहा है आप ध्यान से देखोगे एग्जामिनेशन फॉर्म का, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भी भरना है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करके ऊपर कर देना। आपको पता होगा अभी आप यूजी का फॉर्म भर रहे हो, यानी कि ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आता है। तो सिंपली यहाँ पर यूजी कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यूजी सेलेक्ट करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सर्च का ऑप्शन खुलकर आएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखिए कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कोर्स में मैंने बताया अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, यानी कि अभी आप नया फॉर्म भर रहे हो, तो FYUGP सेलेक्ट करोगे। कोई एक्स रेगुलर कैंडिडेट है जो पहले सेमेस्टर 1 में फेल हो चुके थे, जिनका प्रीवियस पीछे वाला सेशन था, या फिर प्रमोट हो चुके थे, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर UG सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो अभी आप यहाँ पर FYUGP सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर में आप क्लिक करके सेमेस्टर 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट टाइप में दोस्तों यहाँ पर आपको
मैं बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे, और अगर आप फेल या प्रमोट हुए सेमेस्टर 1 में तो आप बेसिकली एक्स रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, तभी आपका फॉर्म आगे खुलेगा। तो हम यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के लिए भर रहे हैं जो न्यू है, तो यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपली वहाँ यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा सर्च वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म डिटेल है वो पूरा आपका खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट नेम हिंदी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, अब डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये एडिट भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका रजिस्ट्रेशन से डेटा लिया गया है, ठीक है, यानी कि जब आप एडमिशन ले रहे थे वही डेटा को यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल करके ऊपर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम हिंदी में आपको सेलेक्ट करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टूडेंट नेम में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो हिंदी नाम होगा वो आपका आ जाएगा। नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर हिंदी में खुद से आपको नाम यहाँ पर लिख देना है। चलिए हम यहाँ पर अपना खुद से नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए हम अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ईमेल और फ़ोन नंबर हमको एडिट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दिख रहा है वो भी हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। डेट ऑफ एडमिशन आपको डालना है, मैंने आपको बताया डेट ऑफ एडमिशन जो होगा दोस्तों वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो एडमिशन स्लिप जो होगा वहाँ पर जिस दिन आप पेमेंट किए हैं वही आपका डेट ऑफ एडमिशन है, जो कि यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर आपका ABC ID कार्ड मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 12 डिजिट का ABC ID कार्ड यहाँ पर नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया जा रहा है और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर एड्रेस फिल करिएगा और यहाँ पर क्लिक करिएगा तो फिर आपका यहाँ पर नीचे जो है वो आपका कंप्लीट एड्रेस ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। एड्रेस फिल करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे ही आप यहाँ पर एड्रेस डालोगे उसके बाद पिन कोड डालोगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, आपको फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको मेन ध्यान देना है वो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन में, क्लियर है। सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करोगे, बेसिकली मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म आपके कॉलेज में पहले ही भरा चुका होगा और आपको नहीं पता है तो फिर आप देख लो कि आपको क्या रखना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ये आपका टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक मेजर पेपर जो कि आपका ऑनर्स है, दूसरा में माइनर सब्जेक्ट्स है, थर्ड में आपका MDC सब्जेक्ट है, फोर्थ में आपका AECC है, सेक आपका है SEC, ठीक है। उसके बाद BAC वैल्यू एडेड कोर्स 1 और वैल्यू एडेड कोर्स 2। टोटल हम सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मेजर सब्जेक्ट्स और आपका AEC सब्जेक्ट ये आपका एडिट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपका पहले से ही फिक्स है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि आपको बेसिकली पता होगा मेजर सब्जेक्ट में आप जो लिए होंगे वो और AECC आपका पहले ही कन्फर्म है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है माइनर सब्जेक्ट में क्या क्या चूज़ कर सकते हो, तो आपको ये बात ध्यान देना चाहिए कि पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या माइनर में रखना है MDC में। तो बेसिकली आपको यहाँ पर मैं बता दूँ ये स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स लिया है तो माइनर में ये स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस लेगा, जैसे कि ये बता रहा था, ठीक है। MDC में यहाँ पर देखिए इनका बहुत सारा ऑप्शन है तो आप यहाँ पर जो भी चाहो वो आप यहाँ पर रख सकते हो, आपके हिसाब से जो भी अच्छा है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। बट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट्स आपका अवेलेबल है दोस्तों बुक्स या फिर जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है जो कि आप पहले से फिक्स कर दिए हो वही सब्जेक्ट्स का यहाँ पर चुनाव करिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर सेक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सेक में ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप लेगा, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शन में है। वैल्यू एडेड कोर्स 1 में ये स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इंडिया लेगा। उसके बाद यहाँ पर BSc 2 में हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड फिटनेस ये चूज़ करेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीक़ा से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन वेरीफाई एंड प्रोग्रेस का प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका नाम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, फॉर्म नंबर जो आपका है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर में आपका ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि अभी इशू नहीं हुआ है, कॉलेज का नाम दिख रहा होगा और
पेमेंट अमाउंट कितना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका 650 रुपये पेमेंट का दिख रहा है, बट आप जैसे ही पेमेंट करने जाओगे तो 670 रुपये के आसपास यहाँ पर पेमेंट कटेगा। वो अलग अलग कार्ड और बैंक के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पेमेंट वाले ऑप्शन पे गो टू पे वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके पेमेंट आपको कंप्लीट करना है। चलिए हम यहाँ पर अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, आप पेमेंट यहाँ पर किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या तो फिर नेट बैंकिंग से भी यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट के ऑप्शन पे आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एयरटेल मनी का ऑप्शन है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, तो क्योंकि आप डेबिट कार्ड सभी के पास होता है। हम यहाँ पर चलिए सिंपली अपना पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करके आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है। दोस्तों मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली सक्सेस हो चुका है। अगर आपका पेमेंट आपके खाते से कट जाता है, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कट जाता है, किसी तरह का एरर आ जाता है, ठीक है, OTP डालते हो और एरर आ जाता है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं। यहाँ पर आपको 24 आवर वेट करना है। मेरे टाइम पे तो सक्सेस हो गया दोस्तों, बट अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है बहुत लोग यहाँ पर कि जैसे ही पेमेंट कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर एरर शो कर रहा है। क्लियर है, पेमेंट भी बैंक से कट जा रहा है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, 24 आवर का वेट करना है, 24 घंटा का, और उसके साथ आपको फिर से लॉगिन करना है और जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करिएगा। या तो अगर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है दोस्तों, तो फिर आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर आप जैसे ही आओगे लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप UG कोर्सेज सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जैसे ही आप UG कोर्सेज सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर फिर से अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। FYUGP सेमेस्टर में 1 सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट टाइप में रेगुलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखिए मेरा यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अमाउंट जो 650 रुपये है वो आपका पेमेंट वाले ऑप्शन पे पेड दिख रहा है, यानी कि पेड हो चुका है। और यहाँ पर गो टू पे वाला ऑप्शन हटकर प्रिंट वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आपके साथ अगर पेमेंट एरर होता है और बैंक से पेमेंट कट जाता है तो रीपेमेंट आपको एकदम नहीं करना है, 24 घंटा का वेट करना है, उसके बाद आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे उसके बाद एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, पेंडिंग फॉर अप्रूवल प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कॉलेज। क्लियर है, तो देखिए ये आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देते हो, उसके बाद कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका यहाँ पर ये अप्रूव्ड आपको दिखेगा। क्लियर है, ये आपका अप्रूव होगा दोस्तों, तभी आपका यहाँ पर जो है पेमेंट मतलब एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा। अगर यहाँ पर अप्रूव आपको शो नहीं करता है तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करेगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। क्लियर है, ये बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पर स्टेटस अपना चेक करते ही रहिएगा लॉगिन करके कि आपका स्टेटस अभी क्या है। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, अगर आपका 2-3 दिन फॉर्म भरे हुए हो गया और अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है तो आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप लास्ट डेट का वेट कर सकते हो, उसके अंदर आपका अप्रूवल यहाँ पर 100% हो ही जाएगा। आशा है दोस्तों इस वीडियो में जैसे आपको बताए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ के लिए माफ़ करिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो, बट यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि हमको डिटेल में बताना होता है। बहुत लोग समझ नहीं पाते और बहुत लोग को दिक्कत होता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।